आज हम छठी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए प्रतिशत का चैप्टर करेंगे जो जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसमें प्रतिशत के हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं। 10 क्वेश्चन को हम बारी बारी से सोल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 3/4 को प्रतिशत में बदलो। 3/4 को प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत में बदलने के लिए जगह कह रहा है प्रतिशत में बदलो, तो जो संख्या दी गई है उस संख्या को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये कटता है तो काट देंगे, अगर नहीं कटता तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करके रख देंगे। अब ये 4 से भाग होता है, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 की और 3 की गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 75। 75 प्रतिशत। प्रतिशत में बदलो तो प्रतिशत का निशान बाद में आ जाएगा। प्रतिशत का मतलब होता 100। अब दूसरा क्वेश्चन है 300 रुपये को 10% बताओ। 300 रुपये को 10%। अब यहाँ पर 10% दिया गया, प्रतिशत साथ में दिया गया है तो उसके बटे 100। प्रतिशत मतलब 100। जिस भी संख्या के साथ प्रतिशत दिया गया है उसी संख्या के बटे 100, और जो दी गई संख्या है 300 है जैसे इसमें, तो 300 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएंगे। अब 3 की और 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुणा कर देंगे। 10 तिया 30। अब 300 रुपये को 10% बताओ तो कितने प्रतिशत हो गया? ये 30 रुपये हो गया। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है 2.15 को प्रतिशत में बदलो। 2 तो दशमलव का नाम का हम 1 लिखेंगे। जैसे 215 लिख दिया हमने पहले। अब यहाँ दशमलव था, इसके नाम का हमने 1, इस 1 का नाम की 0, 5 के नाम की भी 0। अब प्रतिशत में बदलने के लिए बोला है तो प्रतिशत का मतलब हो गया 100। प्रतिशत में बदलना तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, या 100 से 100 कट गया। 100 एकम 100, कितना बच गई है? 215। 215 बच गई। अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 8 को प्रतिशत में बदलो। 8 को प्रतिशत में बदलो। 8 गुणा में 100, प्रतिशत का मतलब 100, कितना हो जाएगा ये? 800। 800 इसका ही आंसर आ गया। अब है 40% को भिन्न में बदलो। 40% दिया गया है तो 40/100, क्योंकि 40 के साथ 100 दिया गया है तो जिसके साथ में प्रतिशत लगा होता है उसी के बटे में 100 कर देंगे। अब इसको भिन्न में बदलना, बटे में रखना है तो जो सोल्व होता जहाँ तक सोल्व कर देते हैं। यहाँ पर 0 से 1 0 कट गई। अब ये कितना बच गया? 4/10 बच गया। अब इसको भी सोल्व कर सकते हैं। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 5 है, यानी कि 2/5 भिन्न। कितना आंसर आ गया इसका? 2/5। ये भिन्न में बदल दिया। ये हो गया हमारे 5 क्वेश्चन जो जवाहर नवोदय विद्यालय के परीक्षा के लिए हैं। ये पिछली कक्षाओं में आए हुए हैं, कोई कोई साल में, कोई कौन सी साल में आया हुआ है। ये जो छठी क्लास में एडमिशन के लिए प्रतिशत का चैप्टर। 5 क्वेश्चन हो गए और 5 और करते हैं इसके। 5 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है 500% को पूर्णांक में लिखो। पूरे अंकों में लिखना है 500% को। कैसे लिखेंगे? 500 इसके साथ प्रतिशत दिया है तो बटे
100। अब ये भाग हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 500% को पूर्णांक में लिख दिया, पूरा अंक 5 आ गया। इसका आंसर कितना हो गया 5। और 600 का 30% ज्ञात करना है। 600 गुणा में 30 और बटे 100% का नाम का 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब 30 की और 6 की गुणा कर देंगे, 30 की और 6 की गुणा हो जाएगा 180। 30 छिक्का 180, ये इसका आंसर होगा इसका। अब 74% को दशमलव में बदलो। 74% को 74%, 74 बटे 100, 74 बटे 100 दशमलव भिन्न में बदलना है। दशमलव भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, अब दशमलव में क्या है 74 ऐसे लिख देंगे। अब 1 2 तीसरा नंबर पर 1 है तो इसके नाम की 0 होगी, इसके नाम की 0 होगी। तीसरा नंबर पर 1 है तो तीसरा नंबर पर हम पॉइंट लगा देंगे, आगे 0 लगा सकते हैं। ये हो गया 74% को दशमलव भिन्न में बदल दिया। 74 बटे 100 था, इसको हमने कैसे सोल्व करते, पॉइंट यानी कि 100 से भाग कर दिया। 100 से भाग करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। छोटा तरीका इसका यही है कि 1 2 और 3, 1 जितने नंबर पर होता है उतने नंबर पर हम पॉइंट लगा देते। 1 2 तीसरे नंबर पर एक पॉइंट लगा दिया। ये हो गया अपना 8वां क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। पॉइंट दे रखे इसका 0.432 को प्रतिशत के रूप में बदलो। तो यहाँ पर क्या करेंगे 0.432, तो इसको सोल्व करने के क्या करेंगे, सोल्व करने के लिए दशमलव के नाम का 1 432 रख देंगे, पहले 432 लिख दिया। और यहाँ था 1 यानी कि दशमलव का नाम का 1। अब इसके नाम की 0, इसके नाम की भी 0, इसके नाम की भी 0। और प्रतिशत में बदलना है तो गुणा में 100, प्रतिशत में बदलना गुणा में 100। तो कितना हो जाएगा ये 2 जीरो, ये इसकी कैंसिल हो जाएंगी। अब कितना बचा ये 432 बटे 10। अब बटे 10 बच गया। अब 1 कितने डिजिट के बाद है, 1 है 1 अंक के बाद। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 4 3 2। अब दशमलव यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्यों आया, दशमलव यहाँ पर एक स्थान के है, 1 है यहाँ, बाकी 0 है, तो एक स्थान के बाद है, एक स्थान के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। इसका मतलब ये हो जाता है कि 432 को हमने 10 से भाग कर दिया। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है कि राम ने 8वीं कक्षा में 800 अंकों में से 500 अंक प्राप्त किए, बताओ उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो उसको स्टेटमेंट के साथ हल करते हैं। 800 अंकों में से क्या लिखेंगे, 800 अंकों में से अंक प्राप्त किए, अंक प्राप्त किए, कितने अंक प्राप्त किए 500। और एक में से देखते हैं, एक में से एक अंक में से अंक प्राप्त करेंगे। एक में से तो उसको थोड़ा हिस्सा मिलेगा, थोड़े के लिए हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। भाग जो यहाँ लिखी होती है संख्या वो ऊपर, और जो यहाँ लिखी होगी वो नीचे, यानी कि प्राप्त करने वाला भाग ऊपर और जो कुल दिया गया है वो नीचे। अब प्रतिशत में निकालना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर 100 अंकों में से, प्रतिशत का मतलब 100 अंकों में से अंक प्राप्त किए। तो यहाँ इसको सोल्व करेंगे, इसको यहाँ लिख देते 500
बटे में हो जाएगा 800 और गुणा हो जाएगा 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, कितना बचेगा 500 बटे 8 बच जाएगा। 500 बटे 8 को हम 8 से भाग कर सकते हैं और 2 से भाग कर सकते हैं। पहले जितना आसान से आसान संख्या से भाग करते हैं, पहले 2 से करेंगे। इसको 2 से काट देंगे, 2 चौके 8, ये भी 2 से भाग कर देंगे। 2 दूनी 4, एक बच गया, 2 पंजे 10 और 0, ये बच गया हमारे पास 250। 250 बटे 4, या आगे भी भाग होता है, 2 से ही भाग हो रहा है। 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, हमारे पास आ गया ये 125 बटे 2 बच गया है। या तो इसको याद लिख सकते हैं या फिर इसको पॉइंट में लिख देंगे। पॉइंट में भाग हो जाएगा, 2 से फिर भाग हो जाता है तो 2 छिके 12 पूरा कट जाएगा, ये पूरा नहीं कटेगा, पॉइंट में कटेगा। 2 छिके 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 62.5 अंक प्रतिशत मिले इसको। 62.5% अंक मिल गए। अब इसके हो गए 10 क्वेश्चन कर दिए हमने। अगले वीडियो में हम बनाएंगे 5 या 10 क्वेश्चन और लेके चलेंगे। इसका आंसर आ गया हमारे पास 62.5%। इसका आंसर आया है 43.2, इसका आया है 74.74, इसका 180%, इसका 5। तो इसको बार बार से प्रैक्टिस करके हम इसको प्रैक्टिस करके जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी सोल्व होगा उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि पेपर में ऑप्शन टाइप होते हैं, ऑप्शन टाइप के निशान लगाते हैं हम उसमें।